था कि चुनाव आशा का चुनाव है, होप का चुनाव है, और जनता ने उसी प्रकार से चले। 2013 में हमारी राष्ट्रीय परिषद मिली थी तालकटोरा में, और गुजरात में फिर एक बार हम सरकार बना करके आए थे और पार्टी ने हम लोगों का बड़ा सम्मान किया था। उस दिन एक बात मेरे मुंह से निकली थी, और मैं ये 2013 के जनवरी फरवरी की बात करता हूं, और मेरे से मुंह से एक बात निकली थी। पार्टी के सभी साथियों को मैं उसका स्मरण दिलाना चाहता हूं। उस दिन मैंने कहा था, हम चले या न चले, देश चल पड़ा है। यह आवाज मेरे मुंह से निकली थी। और आज जब हम इतनी बड़ी संख्या में पूरा सेंट्रल हॉल लबालब भारतीय जनता पार्टी के समर्पित सेनानियों से भरा पड़ा है, उसका कारण देश चल पड़ा है। हम चले या न चले, उसी का नतीजा है। भाइयों बहनों, ये उमंग उत्साह ये अपना चलता रहेगा, लेकिन जिम्मेवारी का युग शुरू होता है, जिम्मेवारी का कालखंड शुरू होता है। शायद इस सभागृह में मेरी तरह बहुत लोग होंगे जो आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, और शायद देश में भी आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए किसी व्यक्ति के नेतृत्व में पहली सरकार बनेगी। अब तक देश में सारे नेता गुलामी के कालखंड में उनका जन्म हुआ था। ये बात हमको स्वीकार करनी होगी, जो हम आजादी में के कालखंड में पैदा हुए हैं। हमें आजादी का जंग लड़ने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें देश के लिए मर मिटने का सौभाग्य नहीं मिला। हमें जवानी जेलों में खपाने का सौभाग्य नहीं मिला। लेकिन कोटि कोटि जनों ने हमें देश के लिए जीने का अवसर जरूर दिया है। देश के लिए भले हम मर ना पाए, देश के लिए भले हम जूझ ना पाए, देश के लिए भले हमने अत्याचार झेलने का अवसर नहीं आया, लेकिन आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हर व्यक्ति को, इस सभागृह में बैठे हुए के लिए ही, पूरे देशवासियों के लिए, आजाद हिंदुस्तान में पैदा हुए हम लोगों के लिए जीवन का संकल्प होना चाहिए, देश के लिए जिएंगे। समय का पल पल, शरीर का कण कण 125 करोड़ देशवासियों के काम कैसे आए, ये अगर हम सपना लेकर के चलते हैं तो देश बहुत तेजी से संकटों से बाहर निकल करके तेज गति से आगे बढ़ना शुरू कर देगा। भाइयों बहनों, मैं स्वभाव से आशावादी व्यक्ति हूं, मेरे डीएनए में ही लिखा हुआ है शायद। मुझे जीवन में कभी निराशा वगैरह मेरा कोई पता नहीं वो क्या होता है, मुझे मालूम ही नहीं है। और एक बार यहाँ एक कॉलेज में मेरा भाषण हुआ तो मैंने कहा था, आज मुझे वो बात फिर से कहने का मन करता है। मैंने कहा, किसी को ये गिलास बताओ तो कहता है कि आधा भरा हुआ है, कोई कहता है आधा खाली है। मेरी सोच तीसरे प्रकार की, मैं कहता हूं आधा पानी से भरा है, आधा हवा से भरा है। आपको खाली नजर आता होगा, मुझे नहीं आता है, मुझे हवा से भरा हुआ नजर आता है। और इसलिए मैं कहता हूं, मैं बहुत ही आशावादी व्यक्ति हूं, और सकारात्मक मार्ग के लिए आशावादी होना एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। और आशावादी व्यक्ति ही देश में आशा का संचार कर सकते हैं। निराशावादी व्यक्ति कभी देश में आशा का संचार नहीं कर सकता। संकट आते हैं, किसको नहीं आए समाज जीवन में। मुझे याद है 2001 में गुजरात में जब भयंकर भूकंप आया, हम मौत की चादर ओढ़ करके सोए थे और पूरा विश्व मानता था अब गुजरात खत्म। देखते ही देखते वो खड़ा हो गया, दौड़ पड़ा। भाइयों बहनों,
मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, निराशा छोड़नी होगी हमें। पुराने कितने ही बुरे अनुभव क्यों न हो, उसके आधार पर निराश मन को लेकर के चलने की आवश्यकता नहीं है। कौन कहता है दुनिया का इतना बड़ी लोकतंत्र और जागरूक लोकतंत्र, जागतिक लोकतंत्र, ये अगर फैसला करें 125 करोड़ देशवासी, देश कहां से कहां पहुंच सकता है। 125 करोड़ देशवासी एक कदम चले, देश 125 करोड़ कदम आगे बढ़ जाएगा। दुनिया में कौन देश है जिसका बस 6 ऋतुएं हो, 6 सीजन हो? ऐसा विश्व में कौन है? हम ही तो है। ईश्वर की इतनी बड़ी कृपा है हम पर, प्राकृतिक संपदाओं से भरी हुई ये हमारी धरा उर्वरा है। यहां के लोग बाहर जाते हैं तो दुनिया में नाम कमाते हैं, सिर्फ उन्हें यह अवसर देने की जरूरत है। शक्ति तो उनके भीतर पड़ी हुई है, सिर्फ मौका देना है। अगर ये अवसर देने के भाव से हम आगे बढ़े। इस चुनाव में 2 बातों पर हम लोगों ने बहुत बल दिया, उन बातों को हमें आगे बढ़ाना है, और वो है सबका साथ सबका विकास। हम सबका विकास चाहते हैं, लेकिन सबका साथ उतना ही अनिवार्य है। उस मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। भाइयों बहनों, ये चुनाव एक नई होप का चुनाव है, नई आशा का चुनाव है। और ऐसे सामर्थ्यवान साथी मुझे मिले हैं। इन सामर्थ्यवान साथियों से और अपने वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से मुझे पूरा विश्वास है भाइयों, 13 सितंबर को जो दायित्व मिला था, जिसको 16 मई को पूर्ण किया, आज जो दायित्व मिला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब 2019 में हम मिलेंगे, मैं आपको, देशवासियों को फिर एक बार मेरा रिपोर्ट कार्ड दूंगा। परिश्रम की पराकाष्ठा करूंगा, अपने लिए नहीं, देश के लिए जीऊंगा। और मैंने कहा, यह सरकार गरीबों को समर्पित है। जो कुछ करने के इरादे से बैठे हुए हैं, इच्छा है, उनके लिए है। भाइयों बहनों, 2015-2016 हम सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण अवसर आ रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का शताब्दी वर्ष आ रहा है। 2015-2016 चरैवेति 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 का मंत्र जिस महापुरुष ने जी करके दिखाया, और उसी से त्याग तपस्या के अधिष्ठान पर संगठन की पूरी व्यवस्था विकसित हुई। अभी से 2015-16 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी का पर्व कैसे हो, सामान्य व्यक्ति के जीवन में शुचिता का आग्रह कैसे हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमने जो रास्ते दिखाए थे, उसमें विचार की जितनी ताकत थी, उससे ज्यादा ताकत आचार की थी। और आचार परमो धर्म, इस भाव से हम चले हुए लोग हैं, उसको हम कैसे निभाएं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के शताब्दी पर्व के लिए पार्टी भी सोचे, सरकार भी सोचे, और दरिद्र नारायण की सेवा, अंत्योदय, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें दिए हुए हैं। और तब मैं कहता हूं ये सरकार गरीबों के लिए है, क्योंकि दीनदयाल जी के शताब्दी वर्ष में है, ये सरकार होगी। भाइयों बहनों, वैश्विक परिवेश में भारत के इस चुनाव को और चुनाव नतीजों को बहुत ही सकारात्मक रूप से देखा जा रहा है। और जो
पहला संदेश जाता है वो विश्व में भारत का रुतबा पैदा करता है। तो देश के कोटि कोटि जनों ने किसी दल की सरकार बनाई ऐसा नहीं है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया ऐसा नहीं है। देश के कोटि कोटि जनों ने इतना उत्तम मैंडेट देकर के विश्व के सामने भारत का सर ऊंचा करने का अवसर पैदा किया। इस चुनाव को कौन जीता कौन हारा वो दायरे से देखने का समय वक्त चला गया। ये वो नतीजे हैं जो विश्व को भारत के लोकतांत्रिक सामर्थ्य की ओर आकर्षित करने वाले हैं। और अब देश जिन लोगों के मन में निराशा थी, दुनिया के कई देश भारत से बहुत अपेक्षाएं करते थे, आशा हिंदुस्तान के सामान्य मानवी में जगी है। वैसी आशा विश्व के मानवतावादी ताकतों में भी बढ़ी है। ये अपने आप में वैश्विक परिवेश में मैं इसको शुभ संकेत मानता हूं। भाइयों बहनों, मैं फिर एक बार पूरे अभियान में लाखों कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया है, और एक बात समझिए भाइयों, ये मोदी जो आपको दिख रहा है ना, और मीडिया के मित्र भी समझे, और देशवासियों को मैं कहना चाहता हूं, मोदी आपको दिखता है इसलिए नहीं कि मोदी बहुत बड़ा है। मोदी इसलिए दिख रहा है कि मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मुझे अपने कंधे पर बिठाया है। और ये विजय, कभी हम ये गलती ना करें। देखिए, मुझे टिकट दिया तो कैसा जीत गया, अब तक उसको मिलता था नहीं जीतता था, ऐसे भ्रम में हम ना रहें। आज हमने जो कुछ भी पाया है वो 5 पीढ़ी खप गई है तब आया है। जब जनसंघ शब्द सुनकर के लोगों को समझ नहीं आता ये लोग कौन है, कोई धार्मिक संगठन है कि राजनीतिक संगठन, ये भी पता नहीं था। उस जमाने से दीवारों पर दिया जलाते जलाते खपे हुए अनेक परिवार हैं। मैं आज उन सभी पीढ़ियों को जिन्होंने राष्ट्रवादी विचार को लेकर के अपने अपने तरीके से तपस्या की है, जीवन खपाए हैं, उन सबको नतमस्तक होकर के नमन करता हूं। और हम भी न भूलें, हम आज अपने कारण यहां नहीं हैं, हम आज उन तपस्या के कारण यहां हैं। अगर इतना सा मन में हमेशा बना रहा, मैं नहीं मानता हूं कि हमें कभी भी समाज के लिए, दल के लिए, साथियों के लिए शिकायत का अवसर आएगा, कभी नहीं आएगा। और इसलिए भाइयों बहनों, ये विजय भी हमारा नहीं है, उन 5 पीढ़ियों की तपस्या का है। ये विजय वर्तमान के उन लाखों कार्यकर्ताओं के पुरुषार्थ का है। और ये भारतीय जनता पार्टी संगठन के अधिष्ठान पर चलने वाली पार्टी है। हमारी ताकत संगठन है। हम में से कोई न संगठन से ऊपर है न संगठन से परे हैं, वही हमारे लिए सर्वोपरि हैं। उस भाव को लेकर के हम आगे की जिम्मेवारियों को निभाएंगे। फिर एक बार आडवाणी जी ने आशीर्वाद दिए, आप सबने मुझे एक नई जिम्मेवारी दी है। मैं भली भांति पूरी कोशिश करूंगा कि आपने मुझसे जो अपेक्षाएं की हैं, उन अपेक्षाओं में कभी भी आपको नीचा देखने का अवसर नहीं आएगा, ये विश्वास दिलाता हूं। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।